गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हमारा नेक्स्ट लेसन स्टार्ट हो रहा है। लेसन नंबर 8, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा। जर्नी का मतलब सभी जानते हो, यात्रा। एंड यानी अंतिम, और अर्थ का मतलब जानते हो, पृथ्वी। तो यह लेसन है हमारा पृथ्वी के अंतिम छोर तक की यात्रा। और इस चैप्टर को लिखा है, इस लेसन के जो ऑथर है वह है टिशानी दोशी। तो पहले हम सबसे पहले अबाउट द लेसन के बारे में पढ़ेंगे कि अबाउट द लेसन जो है वो क्या कह रहा है। टिशानी दोशी वॉज बोर्न इन 1975 इन चेन्नई, फॉर्मली नोन एज मद्रास। शी has published poems, essays and short stories. She has been the lead dancer also in Chandralekha troupe. तो ये क्या कह रहा है कि टिशानी दोशी जो है उनका जन्म जो है 1975 में चेन्नई के अंदर हुआ था, जिसको अब मद्रास के नाम से जाना जाता है। फिर ये कह रहे हैं कि शी हैज़ पब्लिश्ड पोएम्स, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरी, यानी कि जो टिशानी दोशी है इन्होंने बहुत सारी पोइम्स भी लिखी थी, ऐसे भी लिखे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी थी। शी हैज़ बीन द लीड डांसर ऑल्सो इन चंद्रलेखा ट्रूप। ट्रूप का मतलब होता है ग्रुप, समूह। तो ये कह रहे हैं, मतलब ये जो टिशानी दोशी जो है यह चंद्रलेखा नाम का एक डांस ग्रुप था, वहाँ उसकी एक सबसे प्रमुख डांसर जो होती है वह भी रह चुकी है। In this lesson, Tishani Doshi explain how the Antarctica is the appropriate place to know more about the Earth past, present and future। यानी कि इस चैप्टर के अंदर तिशानी दोशी जो है वह ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे अंटार्कटिका जो है वह पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सही प्लेस है। शी एक्सॉर्ट्स अस टू टेक केयर ऑफ़ द स्मॉल थिंग, और वो हम सबको ये भी कहती है कि हमें जो है वह छोटी छोटी चीज़ों का है बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, सो दैट द बिग प्रॉब्लम्स अबाउट एनवायरमेंटल इश्यू में ईजीली बी हैंडल। जिससे क्या होगा कि जो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है उनको भी आसानी से सॉल्व किया जा सकेगा। यानी टिशानी दोशी ये कहती है कि जो छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वह बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। एंड आवर अर्थ रिमेन अ प्लेस वर्थ लिविंग फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स फॉर सेंचुरीज टू कम। और ये कहती है कि हमारा जो, अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो प्लेस है, हमारी जो अर्थ है वह इतनी योग्य बनी रहेगी कि जहाँ पर एनिमल्स और ह्यूमन बींग जो है वह कई सेंचुरियों तक, कई शताब्दियों तक आराम से रह सके। यानी कि वो ये कहती है कि अगर हमें हमारी पृथ्वी को बचाना है, अगर हमारे एनवायरनमेंट का हमको ध्यान रखना है, तो हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, ताकि आने वाली कई सेंचुरियों तक हमारी पृथ्वी जो है वो सही सलामत बनी रहे। अब देखो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है अर्ली दिस ईयर, यानी कि इस साल की शुरुआत के अंदर। अर्ली जानते हो, जल्दी। तो इस साल की शुरुआत के अंदर आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया। अबॉर्ड, अबॉर्ड का मीन होता है सवारी, और रशियन, रशियन का मतलब होता है रूस। रिसर्च अनुसंधान, वेसल यानी जहाज। यानी कि इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को रूस के एक अनुसंधान जलयान के ऊपर सवार पाया। आई किसके लिए आया है? टिशानी जोशी के लिए। द एकेडमिक सोकाल्स्की, और उस वेसल यानी उस जलयान का नाम क्या है? अकादमिक सोकाल्स्की। हेडिंग टूवर्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, कोल्डेस्ट यानी ठंडा, ड्राइएस्ट का मतलब सूखा, और विंडेस्ट यानी हवादार। और वो कहाँ जा रहा था? एकेडमिक सोकाल्स्की कहाँ जा रहा था? हेडिंग टूवर्ड, यानी कि किसकी तरफ आगे बढ़ रहा था? हेडिंग टूवर्ड यानी आगे बढ़ना, ठंडे स्थान की तरफ, जो सबसे ज़्यादा सूखा था और सबसे ज़्यादा हवा चलने वाला जो महाद्वीप था विश्व का, वहाँ की ओर आगे बढ़ रहा था। तो टिशानी जोशी कहती है कि इस साल की शुरुआत के अंदर मैंने अपने आप को एक रूस अनुसंधान के जलयान पर सवार पाया, जिसका नाम एकेडमिक सोकाल्स्की था, और वह एक ठंडे, सूखे और हवादार महाद्वीप की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उस महाद्वीप का क्या नाम था? अंटार्कटिका।
तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो कैसा है, कोल्डेस्ट है, ड्राइस्ट है और विंडेस्ट है। माई जर्नी बिगेन फ्रॉम 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। तो टिशानी दोषी कहती है कि मेरी जो जर्नी है वह शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, उत्तर, नॉर्थ यानी उत्तर के 13.9 डिग्री से उसकी जर्नी शुरू हुई, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर के अंदर 13.9 डिग्री से उसकी जो जर्नी है वह शुरू हुई, जहाँ पर क्या बसा हुआ था, मद्रास। एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, और मेरी यात्रा के दौरान उस यात्रा में 9 टाइम जोन्स जो थे वह इंक्लूड थे। 6 चेक पॉइंट्स बने हुए थे वहाँ पर। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, यानी कि 3 बड़े बड़े महासागर जो थे वो हमने क्रॉस किए थे। एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर, और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने टाइम जोन क्रॉस किए, चेक पॉइंट्स क्रॉस किए थे, महासागर क्रॉस किए थे, उसी तरह से हमने कई जैव मंडल को भी क्रॉस किया था। तो अब ये है कि टाइम जोन क्या होता है। टाइम जोन यानी कि देखो ना, जब हम एक एक कॉन्टिनेंट को क्रॉस करते जाते हैं, एक एक ओशन को क्रॉस करते हैं, तो जो टाइम है, समय का चक्र जो है वो हमारे उसमें चेंजेस आते रहते हैं, यानी कि कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे, कहीं 6 घंटे, तो इस तरह से टाइमिंग जो है वो चेंज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा टाइम जोन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है, बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और जिस समय मैंने वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अपना पहला कदम रखा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप, फुट यानी पहला कदम, आई हैड बिन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, तब तक मैं 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने तक टिशानी दोषी की 100 घंटे की यात्रा हो गई थी। अब वो यात्रा कैसे हुई थी उसकी, कार एंड एन एरोप्लेन एंड अ शिप, यानी कि कार, एरोप्लेन और शिप, ये तीनों मिला करके उसकी लगभग 100 घंटे की यात्रा हो चुकी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, और जब मैं पहली बार अंटार्कटिका पहुंची तो मेरा जो पहला इमोशन था अंटार्कटिका को देख करके, यानी कि जब वो पहली बार अंटार्कटिका पहुंची तो वहाँ पर एक विशाल भूदृश्य था, यानी कि चारों तरफ फैला हुआ एक सफ़ेद रंग का भूदृश्य ही भूदृश्य था। एंड अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है, वैसे तो होता है बिना बाधा के, तो यहाँ पे हो जाएगा अविरल। ब्लू हॉरिजन, ब्लू हॉरिजन यानी नीला क्षितिज, वॉज अ रिलीफ, और जब मैं वहाँ पर अविरल जो है वह एक नीले रंग का क्षितिज फैला हुआ था। तो जब टिशानी दोषी पहली बार अंटार्कटिका पहुंची तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर चारों तरफ जो है वह सफ़ेद रंग का एक भूदृश्य था, और वहाँ पर एक अविरल क्षितिज बना हुआ था, यानी कि चारों तरफ एक जैसी ज़मीन थी। वॉज अ रिलीफ, और ये देख करके उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिला, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसने आराम महसूस किया। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और तुरंत वो, इमीडिएट का मतलब सभी जानते हो तुरंत, और उसने क्या किया कि वहाँ उतर करके तुरंत जो थे वो उस आश्चर्य को देखने में वह बिजी हो गई। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, और उसको वंडर क्या था, वंडर जो था वो उसकी इमेंसिटी के ऊपर था। इमेंसिटी यानी उसकी जो विशालता थी, अंटार्कटिका की जो विशालता थी उसको देख करके उसको बहुत ही ज़्यादा वंडर हुआ था। इट्स आइसोलेशन, इसका आइसोलेशन यानी कि एक तो ये पृथ्वी का अंतिम छोर था, विश्व के सबसे अंतिम में था और इतना एकांतवास में बना हुआ था, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लेकिन जो सबसे बड़ा उसको आश्चर्य ये हुआ था कि वह उस बारे में सोचती है कि कैसे जब इंडिया और अंटार्कटिका जो है वह इसी भूदृश्य का, इसी भूपिंड का एक भाग रहा होगा। तो जब टिशानी दोषी जब पहली बार अंटार्कटिका पहुंचती हैं तो वो उसके लैंडस्केप को देख करके, उसके हॉरिजन को देख करके वो बहुत ज़्यादा वंडर दिखती है, और उस वंडर को देख करके उसको रिलीफ महसूस होता है। तो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर से कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने पर उसका जो फर्स्ट इमोशन था वो क्या था। तो फर्स्ट इमोशन जो था वो रिलीफ वाला था। उसके बाद में वो जो था उनको बहुत ज़्यादा वंडर होता है। वंडर किस चीज़ के लिए होता है, उसकी इमेंसिटी के ऊपर, उसके आइसोलेशन के ऊपर, और
किस तरह से इंडिया और अंटार्कटिका जो है वह एक ही भूपिंड का भाग रहा होगा। तो इस चीज़ के ऊपर तिशानी दोषी को बहुत ही ज़्यादा जो है वो वंडर हुआ था। तो अब ना 2 पैराग्राफ के अंदर पढ़ा, इन दोनों पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि एक तो रशियन रिसर्च वेसल का नाम क्या था, तो ये आपको याद रखना है कि इसका नाम एकेडमिक सोकल्स्की था। फिर दूसरा हमको ये याद रखना है कि अंटार्कटिक महाद्वीप किस तरह का महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट ऑफ इंडस मार्क के महाद्वीप है। तिशानी दोषी की जर्नी कहाँ से शुरू होती है, तो तिशानी दोषी की जर्नी जो है वह 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास से शुरू होती है। और उस जर्नी के अंदर क्या क्या इंक्लूड था, उनकी जर्नी के अंदर 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर और मैनी इकोस्फेयर जो थे वह इंक्लूड थे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो तिशानी दोषी है उनकी जो यात्रा थी वह किस तरह से 100 आवर्स का कॉम्बिनेशन थी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यात्रा थी वह कार, एरोप्लेन और शिप को मिला करके 100 आवर का कॉम्बिनेशन थी। फिर आपको उनका फर्स्ट इमोशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी ध्यान रखना है कि उनका, अभी मैंने बताया कि क्या उनका फर्स्ट इमोशन रहा था। नेक्स्ट 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन ईयर्स एगो यानी कि 65 करोड़ साल पहले, 65 करोड़ साल पहले जियान, जियान का मतलब होता है विशाल, एमलगेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है, एमलगेमेटेड का मतलब होता है एकीकृत, साउथर्न यानी दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। वो कहता है 65 करोड़ साल पहले एक विशाल एकीकृत दक्षिणी महाद्वीप था यहाँ पर, जिसका नाम था गोंडवाना। डिड एग्जिट, जो कि वास्तव में वहाँ पर एग्जिट था, यानी कि जो कि वहाँ वास्तव में वहाँ पर अस्तित्व के अंदर था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और वो जहाँ पर प्रेजेंट के अंदर अंटार्कटिका बना हुआ है वहाँ पर ये गोंडवाना नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। कब हुआ करता था? 65 करोड़ साल पहले। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय जो थी वो चीज़ें वो थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। ह्यूमन हैडेंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मनुष्य जो है वह उस समय तक यहाँ पर आया भी नहीं था, यानी कि मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य की जो उत्पत्ति है वह अभी तक हुई भी नहीं थी। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वहाँ का जो मौसम था, वहाँ की जो जलवायु थी वो बहुत ही ज़्यादा वार्म थी। होस्टिंग अ ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, अब देखो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा तो होती है वनस्पति के लिए आता है, और फोना क्या होता है, फोना जो है वो वहाँ पर उसके जीव जंतु के लिए आता है। तो ये कह रहा है कि वहाँ पर उस समय बहुत ही अलग अलग तरह की जो है वह वनस्पति थी, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर अलग अलग प्रकार की वनस्पति थी और वहाँ पर जीव जंतु हुआ करते थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव, यानी लगभग 500 मिलियन साल तक, यानी कि 50 करोड़ साल तक गोंडवाना जो है वह फलता फूलता रहा। थ्राइव का मीन होता है फलना, फलता फूलता। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि जब वहाँ से वाइप्ड आउट यानी विलुप्त होना, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जो डायनासोर जो थे वो वहाँ से जब विलुप्त होना शुरू हो गए थे। एंड द एज ऑफ द मैमल्स, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और जो स्तनधारी जीव होते हैं उनका युग जो है वो शुरू होने वाला था। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज़, तो उस समय यह जो भूपिंड था इसको अलग अलग देशों के अंदर विभाजित होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स लगाया गया। शेपिंग द ग्लोब, और जिस तरह से आप आज का आप ग्लोब देख रहे हैं, जो आप एक विश्व का रूप देख रहे हैं जिसको हम आज के रूप में जानते हैं, यानी कि ये कह रहा है कि उसके बाद में क्या हुआ कि हम ये जो गोंडवाना भाग था, ये जो गोंडवाना भूभाग था, यह धीरे धीरे जो है वह अलग अलग देशों के अंदर बट गया, और बटने के बाद में इसने एक ग्लोब का रूप ले लिया। जिस विश्व को आज हम जान रहे हैं उसका रूप उसने ले लिया था।